रिड्यूस सिलेबस से तैयारी करनी है या गैस पेपर से तैयारी करनी है ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाए। कौन से कोचिंग के गैस पेपर बेस्ट हैं जो कि आप जिससे तैयारी करो तो आपके नंबर बेस्ट आ जाएं। तो देखो भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। 4 मिनट अपनी ज़िंदगी के कीमती निकाल कर इस वीडियो को देख लो ताकि बात समझ आ जाए। देखो, जब पेपर की तैयारी कर रहे होगे ना, आपके दिमाग में ये चीज़ वाज़े होगी कि तैयारी किससे करनी है, तो ज़्यादा अच्छी तैयारी होगी, ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे, कम वक्त में भी अच्छी तैयारी कर सकोगे। वीडियो पूरी वॉच कर लो। चलो आ जाओ बात करते हैं। देखो भाई, रिड्यूस सिलेबस और गैस पेपर, हमारे जो गैस पेपर है ना वो रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक ही हैं। अब कैसे, ज़रा बात सुनो। देखो भाई, जब रिड्यूस सिलेबस आया तो उसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डाले गए। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रखे गए। हमने जब गैस पेपर बनाया था तो उसमें भी हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रखे थे। ठीक है, क्यों? देखो, गैस पेपर बनाने वाले ने इस तरह से बनाए कि जो अगली क्लास के लिए आपको टॉपिक पढ़ने हैं वो टॉपिक आप ज़रूर कवर करो, जो अगले चैप्टर्स के लिए आपने टॉपिक पढ़ने वो टॉपिक कवर करो। अब जब हमने गैस पेपर बनाए तो इस चीज़ को देखकर बनाए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और पास पेपर में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और जो आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो उन चीज़ों को हमने रखा गैस पेपर में। तो इस तरह से हमारे जो गैस पेपर थे वो रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक ही हो गए। हमने इस चीज़ को वेरीफाई भी करा। अब आप भी इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हो। देखो, हमारे जो गैस पेपर है ना, इसकी फ़ीस 200 रुपये है। नंबर आ रहा है, इस पर कांटेक्ट करो, इसी पर आप जैश कैश या इजी पैसा करो, इसी व्हाट्सएप पर आप जो है वो जैश कैश और इजी पैसा जो 200 रुपये आपने किए उसे सेंड कर दो और बस क्लास बता दो। आपको तमाम सब्जेक्ट के गैस पेपर पीडीएफ में मिल जाएंगे। अब आप बोलोगे आप फीस क्यों रख रहे हैं? तो देखो भाई, बड़ी मेहनत से ये बने हैं, चैप्टर वाइज हैं। आपको चैप्टर वाइज गैस पेपर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, एक एक क्वेश्चन निकालना पड़ता है 5 ईयर से, पास पेपर से, कॉम्प्रिहेंसिव से, प्रीलियम से, अपने खुद के एक्सपीरियंस से, तो उसमें मेहनत ज़्यादा लग जाती है। तो सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसको बाय कर कर एक बार चेक ज़रूर करो, आप खुद समझ जाओगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 80% नंबर भी अगर आप चाहो तो गैस पेपर से ले सकते हो, लेकिन सारे क्वेश्चन सॉल्व कर कर पास पेपर भी ज़रूर करना। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ आते हैं कि कौन से कोचिंग के गैस पेपर बेस्ट हैं। देखो भाई, जब आप एक समझ लो, आपने ना एक बिरयानी का स्टॉल लगाया किसी फेस्टिवल में, और भी 4-5 बिरयानी के स्टॉल लगे हुए थे, आपके पास कोई कस्टमर आया, तो आप उसको क्या ये बोलोगे मेरी बिरयानी बेस्ट नहीं है, उसकी बिरयानी बेस्ट है? आप तो यही बोलोगे मेरी बेस्ट है, जायके में भी और क्वालिटी में भी, या कुछ ना कुछ ऐसा लिखोगे जिससे सब आपकी तरफ आए। लेकिन जब आप एजुकेशन की फील्ड में आ जाते हो ना, तो ये चीज़ आपको ख़त्म करनी पड़ती है। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी चीज़ बेस्ट है। हाँ, ये तो कह सकते हो कि मेरी चीज़ करामत है, मेरी चीज़ लगती है, लेकिन आप दूसरे की चीज़ को बुरा नहीं बोल सकते। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को पसंद कर रहे हो। लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ें ऐसी आपको बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि गैस पेपर किसके अच्छे हैं। देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि जो गैस पेपर आपको दिए जा रहे हैं वो कितने सालों से आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कोचिंग है वो कितने सालों से गैस पेपर दे रहा है। अगर कोई कोचिंग 5-10 साल से गैस पेपर आपको दे रहा है हर साल, तो इसका मतलब है कि वो 5-10 साल से एक ही चीज़ पर काम कर रहे हैं और वो अपने गैस पेपर को मज़ीद बेहतर बनाते जा रहे हैं। टीचर्स जो हैं वो अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे चीज़ अच्छी से अच्छी होती जा रही है। हम भी आपको 5 साल से तो कम से कम गैस पेपर बना के दे रहे हैं। हर साल हमारे गैस पेपर होते हैं आपके पास। आप प्रीवियस भी चेक कर सकते हो कितने ज़्यादा गैस पेपर हमारे लगते हैं। तो उस कोचिंग के गैस पेपर को फॉलो करो जो हर साल गैस पेपर आपको बना के दे रहा है। अच्छा, अब आपके सामने कुछ बड़े बड़े कोचिंग्स के नाम होंगे A B C D करके, तो बिल्कुल आप उनके गैस पेपर को फॉलो कर सकते हो। अगर किसी भी एक कोचिंग के गैस पेपर को ना 100% फॉलो कर लो। 100% से क्या मुराद है? आप मुझे कभी मिले, आपने बोला सर मेरी पूरी तैयारी है, मैंने बोला बेटा ये वाला क्वेश्चन बताओ गैस पेपर में है, आपने बोला सर ये मुझे इसका जवाब आता है, तो एक एक क्वेश्चन की तैयारी करो, एक एक न्यूमेरिकल, एक एक एमसीक्यूज, एक एक शॉर्ट, अपना पूरा एम बना लो कि मैंने एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना। तो फिर देखना, किसी एक कोचिंग के कर लोगे ना, बाकी सारे कोचिंग के कवर हो जाएंगे। और अगर कुछ 2-3 आगे पीछे हो तो वो भी कवर कर लेना अलग से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना, वो हर गैस पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ही रहता है। ठीक है, और हर गैस पेपर बनाने वाला इस चीज़ का ध्यान रखता है कि जो पास पेपर के क्वेश्चन है ना, वो ज़रूर मेरे गैस पेपर में होने चाहिए, ताकि जब वो रिपीट हो तो मेरा गैस पेपर लगना चाहिए। तो अगर गैस पेपर कर लेते हो तो पास पेपर और कॉम्प्रिहेंसिव, प्रीलियम्स और टारगेट पेपर, मॉडल पेपर सब कवर हो जाता है, क्योंकि टीचर बनाता ही इसको इसलिए है ताकि सब कुछ कवर हो जाए। अब पास पेपर में बना रहा हूँ, उसमें अपने पास से क्वेश्चन तो मैं डालूंगा नहीं, क्योंकि वही क्वेश्चन रखने होंगे जो कि आए हैं। या अगर मैं बना रहा हूँ मॉडल पेपर, तो मैं सिर्फ आपको स्कीम बताऊंगा पेपर की
तो इसीलिए बेटा गैस पेपर लो, तैयारी करो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप किसी एक चीज़ पे भरोसा नहीं करोगे ना, आपको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं करता, मेरी बात आपको समझ आ चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।